एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम राम था। वो अपने परिवार के लिए अनाज उगाने के लिए खेतों में मेहनत करता था, लेकिन सूखे की वजह से फसलें नहीं हो रही थीं। राम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने खेतों में सिंचाई कर सके। एक दिन आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। राम के खेतों में पानी भर गया और उसने सोचा कि अब तो सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन तभी एक अनोखी घटना घटी। बारिश के पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। राम ने जब उस चीज को निकाला तो वो एक पुरानी सीलबंद डिब्बी थी। राम ने डिब्बी को खोला और देखा कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि शायद ये खजाना बारिश के पानी के साथ बहकर आया होगा। राम ने उस खजाने से अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था की और फसलें उगाने लगा। जल्द ही उसके खेत हरे भरे हो गए और राम के परिवार की जिंदगी बदल गई। लेकिन राम को ये पता नहीं था कि उस डिब्बी में एक और रहस्य छुपा हुआ था। जब उसने डिब्बी को साफ किया तो उसे एक नक्शा मिला। नक्शे पर एक जगह का नाम लिखा था, अक्षय धन। राम ने सोचा कि ये शायद उस खजाने का स्रोत होगा जो उसे मिला था। उसने नक्शे के अनुसार उस जगह की तलाश शुरू की। और जल्द ही उसे एक पुराना मंदिर मिला। मंदिर के अंदर राम ने एक और खजाना खोज निकाला जो पहले से भी बड़ा था। राम की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। राम ने सीखा कि कभी-कभी मुश्किल समय में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। राम बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसने अपने खेतों में नए-नए कृषि यंत्रों का उपयोग करना शुरू किया और उसकी फसलें बहुत अच्छी होने लगी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, राम में गर्व और घमंड आने लगा। वो सोचने लगा कि वो सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान है। जब गांव के लोग उससे मदद मांगने आते, तो वो उनकी मदद नहीं करता था। वो सोचता था कि वो अब अमीर हो गया है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया और लोगों के खेत सूखने लगे। राम ने अपने खेतों में नए-नए कृषि यंत्रों से सिंचाई की व्यवस्था की और अपने खेतों को हरा भरा बना दिया। लेकिन जब लोग उससे मदद मांगने आए, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो अपने खेतों का पानी किसी और को नहीं दे सकता है।
लोग उदास होकर जंगल की ओर जाने लगे। तभी उन्हें एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा ने उनसे उनकी समस्या पूछी और लोगों ने बताया कि राम कैसे लोगों की स्थिति का नाजायज फायदा उठा रहा था। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो राम को समझाएंगे। बाबा राम के घर गए और राम को आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर राम घर से बाहर आया। फिर दोनों घर के अंदर चले गए और उसे समझाने की कोशिश की। राम, तुमने जो खजाना पाया है वो भगवान की कृपा से मिला है। तुम्हें इसका उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए, ना कि अपने घमंड को बढ़ाने के लिए। राम ने बाबा से कहा कि वो खजाना मुझे मिला था। मैंने उसे ढूंढा था, इसीलिए वो सिर्फ मेरे पैसे हैं। मेरा जैसा मन है वैसा प्रयोग करूंगा। आप होते कौन हैं मुझे सलाह देने वाले? बाबा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राम कुछ सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा गिर चुका था। राम ने बाबा की बात नहीं मानी। उसने बाबा के साथ बदतमीजी की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बाबा गुस्से में राम को शाप दिया कि उसका घमंड चूर होगा एक दिन। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक जोरदार बारिश हुई। सभी के खेतों में पानी भर गया, जिससे सभी के खेतों की सिंचाई हो गई, जिससे सभी किसानों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ गई। लेकिन राम के खेत में ज्यादा पानी की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई, जिसे देखकर राम फूट फूट कर रोने लगा। और लौटते समय बाकी किसान के खेतों में पानी देखकर राम को अपनी गलती का एहसास होने लगा और उसने सोचा कि शायद बाबा का शाप सच हो गया है। राम को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसको उसके कर्मों का फल मिल चुका था। धीरे धीरे उसका सारा घमंड चूर हो गया। जहां बाकी लोग भगवान का शुक्रिया करके खुशी में झूम रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राम अपनी करनी पर रो रहा था। उसने सबसे माफी मांगी और समय के साथ अच्छा इंसान बनता गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्मों का फल सबको इसी जन्म में मिल जाता है, और हमें जब मौका मिले किसी की मदद करने का तो हमें जरूर करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि घमंड और अहंकार कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। जब हम अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं तो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। राम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची खुशी और सफलता दूसरों की मदद करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में है, न कि सिर्फ अपने लिए धन और संपत्ति जमा करने में। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। घमंड और अहंकार से बचकर हम अपने जीवन को सार्थक और सुखी बना सकते हैं।